सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक बसंत के द्वितीय पाठ लाख की चूड़ियों का अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है जिसके कहानीकार हैं कामता नाथ। लाख की चूड़ियाँ, यह कहानी एक बच्चे और एक व्यक्ति के बीच के संबंधों और व्यावसायिक बातचीत या सामाजिक ताने बाने का रूपरेखा है। लाख की चूड़ियाँ अर्थात एक लाख एक ऐसा पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों के स्राव से यानी सूक्ष्म जीवों के शरीर से निकलता है और ये सामान्यतः बैर और बबूल के पेड़ों में पाया जाता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है। आम के पेड़ों में भी कभी कभी मिल जाता है। आप कभी देखेंगे तो एक गोंद टाइप का चीज़ आपको पेड़ों में कहीं कहीं लगा हुआ मिलेगा। जब आप उसको निकालेंगे तो चिपचिपा चिपचिपा लगता है, उसी को कहते हैं लाख। और यह 60 से 70% लाख भारत के झारखंड राज्य से मिलता है। प्राचीन काल में लाख का बड़ा प्रयोग था और लाख से ही चूड़ियाँ बनाने का काम हुआ करता था। यह कहानी इसी के बारे में है। कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरी और औद्योगिकरण विकास के से गांव के उद्योगों को खत्म होते हुए देखते हैं। जिस प्रकार से शहरी और उद्योगों का विकास होता है, शहर और उद्योगों का विकास होता है और गांव के उद्योग समाप्त होते हैं। छोटे छोटे जो उद्योग गाँव में होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। यह कहानी रिश्ते नाते प्यार में रचे बचे गांव, शहर संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को भी स्पष्ट करती है। कहते हैं किस प्रकार से अगर किसी का व्यवसाय समाप्त हो, नष्ट हो, तो वो उसका प्रभाव पूरे समाज पर, पूरी संस्कृति पर पड़ता है, पूरे संबंधों पर पड़ता है, उसके सामाजिक संबंधों पर पड़ता है। यह कहानी एक बच्चे की है। बच्चा यानी कथाकार बच्चे के माध्यम से ही कहानी कहता है। एक बच्चे के माध्यम से कथाकारी कहानी कहता है। एक बच्चा है, वह बच्चा और एक है बबलू मामा। बच्चा गांव जाता है सामान्य तौर पर बबलू मामा के यहाँ, और बबलू मामा उसे बहुत प्रिय हैं क्योंकि वह उन्हें लाख की गोलियां बना कर देते हैं। गोलियां यानी कंचे, खेलने के लिए। बच्चा है तो इसीलिए उसे गोलियां देते हैं खेलने के लिए, और बच्चा बहुत खुश होता है। दोनों के संबंध बड़े आत्मिक होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बच्चा बड़े होने लगता है। फिर एक दिन वह गाँव जाता है और उसे पता चलता है कि लाख का व्यवसाय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसे बड़ा दुख होता है इस बात को जानकर, किंतु उसे ये पता है, या बदलू के बातचीत से पता चलता है कि बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वह अपने सिद्धांत को नहीं बदलता। सिद्धांत वो नहीं छोड़ता है। उसका सिद्धांत क्या है? काम करना है। जो काम वो करता है वही उसका सिद्धांत है। वह अपने रास्ते पर ही चलता रहता है। लेखक इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है या यह बताना चाहता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपने सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए, अपने वसूल नहीं बदलने चाहिए, और उन्हें जो उनका है या जो उनका गुण है, जो उनकी क्वालिटी है, उस पर ही संतोष करना चाहिए। लाख की चूड़ियों का पाठ जो है बदलू के व्यक्तित्व और उसके व्यवसाय पर आधारित है। वह बड़ी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाता है। गांव की महिलाएं, आसपास की महिलाएं उनकी चूड़ियों की बड़ी शौक़ रखती हैं, बहुत पसंद करती हैं। जब कभी उसकी चूड़ियों की कोई प्रशंसा करता है तो वह दुगने उत्साह के साथ पुनः अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाने की कोशिश करता है और लोगों को खुश करता है। वह एक मनिहार का काम करता है, यानी चूड़ी बेचने वाले का काम करता है। लेकिन औद्योगिकरण के इस दौर में, शहरीकरण के इस दौर में उसका व्यवसाय बंद हो जाता है या कम पड़ जाता है, ठप हो जाता है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में कांच की चूड़ियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जितनी तेज़ी से मशीनों के द्वारा काम किया जा सकता है उतनी तेज़ी से हाथ से नहीं किया जा सकता। बदलू जितने एक दिन की मेहनत में जितनी चूड़ियाँ बनाता था,
मशीनों के माध्यम में उसके पूरे जीवन में वह जितनी चूड़ियाँ बनाएगा उतनी चूड़ियाँ एक दिन में बनाई जा सकती थी। यानी बदलू का पूरे जीवन का काम और कंपनी यानी चूड़ी बनाने वाली कंपनी का एक दिन का काम बराबर था। तो उसका व्यवसाय धीरे धीरे ठप पड़ गया और फिर कांच की चूड़ियों में सुंदरता अधिक थी, फिनिशिंग अधिक अच्छी आती थी क्योंकि वह मशीनों के द्वारा बनाई जाती थी। जबकि बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो हाथ से बनाता था। अब वो उसमें रंग कम होते थे, उसमें कलर, उसमें डिज़ाइन कम होते थे, उसमें उसमें चमक कम होती थी। इस पर से लेकिन हाँ, एक चीज़ रही है कि लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। लेकिन उसका व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो गया और काम बंद होने के बाद उसका रोजगार बंद हो गया, उसके पास पैसे नहीं रहते थे तो बहुत दुखी होने लगा। मशीनी युग ने उसके कारोबार को बहुत कष्ट पहुंचाया, बहुत दुख पहुंचाया और पुराने उसी के ही नहीं, उसकी तरह के जितने भी कारीगर थे, काम करने वाले कारीगर यानी काम करने वाले लोग थे किसी भी व्यवसाय में, किसी भी छोटे व्यवसाय में, उन सभी का नुकसान हुआ, उन सभी का व्यवसाय बंद हो गया। और उसमें एक बात वो कहता है, लेखक कहता है कि हम मशीनों से चाहे कितनी भी अच्छी वस्तुएं क्यों न बना लें, परंतु यह वस्तुएं कभी हाथ से बनाई हुई कारीगरी की बराबरी नहीं कर सकते। यानी जो हाथ से बनाई हुई कारीगरी में, कला में सुंदरता है, वो मशीनों के बनाई हुई कला में आत्मीयता नहीं है, सुंदरता नहीं है, अपनापन नहीं है। लाख की चूड़ियाँ बदलू के व्यक्तित्व पर भी आधारित हैं, क्योंकि वह चूड़ियों को व्यवसाय करता है और वह व्यवसाय उसका पुश्तैनी व्यवसाय है, यानी पूरे खानदान का व्यवसाय है। उसके बाप दादा नाना सभी उसी व्यवसाय में थे और वह व्यवसाय उसकी आजीविका का भी साधन था। आजीविका यानी जीवन चलाने का साधन था। आसपास के गांव के जो आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध था। जब भी किसी को किसी भी प्रकार की चूड़ियों की आवश्यकता होती तो वह बदलू से ही लेते थे। बदलू शहर उनको उनके मनपसंद चूड़ियाँ उपलब्ध कराने की कोशिश करता था। परंतु कांच की चूड़ियों का बाजार आने के कारण वह बाजार जब बंद हो गया तो वह बिना काम का हो गया और उसके जो पुश्तैनी काम है वो बंद होता गया। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि हमारा देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। यह अच्छी बात है, देश प्रगति करना चाहिए, परंतु आज यह प्रगति हमारे प्राचीन धरोहरों, जो प्राचीन काल की इतिहास है, धरोहर है, कला है, उसको समाप्त कर रहा है। हम जाने अनजाने में अपनी धरोहरों से अलग हो रहे हैं। हम उनसे अपना पहचान स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे अपना संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। बदलू के माध्यम से लेखक यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि अगर ऐसा होता रहा, बदलू एक जगह कहता है कि अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन हमें अपना कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हमारी पहचान नहीं रहेगी, हमारी धरोहरें नहीं रहेंगी, क्योंकि सब कुछ मशीनों के सहारे हो गया है, सब कुछ मशीनों से बन रहा है और मशीनों पर किसी व्यक्ति की कला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मशीनें बना दी गई, काम वो करती रहेंगी। जब हम किसी व्यक्ति की कला को देखते हैं या उसका अनुसरण करते हैं तो हम उस कला को उस व्यक्ति से जोड़ते हैं, न कि किसी मशीन से। और ऐसा ही रहा तो एक दिन हमारा ये धरोहर हमारा साथ छोड़ देगा और हमारे जो कारीगर हैं, जो हमारे लोग हैं, लघु उद्योग के छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले, वो बेकार हो जाएंगे, भूखे रहेंगे। इस तरह हमारा देश तो प्रगति कर लेगा, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी और वह शायद उचित नहीं है। इस पाठ में लेखक लघु उद्योग की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता है लोगों का। लघु उद्योग क्यों आवश्यक है समाज के लिए, लघु उद्योग क्यों आवश्यक है गांव के लिए। आज अगर शहरीकरण का दौर बढ़ा, शहरों में जनसंख्या बढ़ी, बेतरतीब जनसंख्या शहरों में बढ़ी, बेतहाशा जनसंख्या बढ़ी। आज के दौर में आप देखिए कि किस प्रकार से शहरों में, गंदी बस्तियों में एकदम नरकीय जीवन जीने के लिए व्यक्ति मजबूर है, लेकिन वो शहरों में रहना चाहता है और शहरों की तरफ भागता है। उसका एक कारण है कि उसके पास
गाँव में कोई काम नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, इसलिए वह ऐसा होता जाता है। और यह भी कहता है, लेखक कहना चाहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम अपनी ग्रामीण परंपरा धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बदलू की चूड़ियों की प्रशंसा जब गांव की स्त्रियां करती थीं तो वह बड़ा खुश होता था, अपनी बड़ाई सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा खुश होता था। कोई भी व्यक्ति अपनी कला की प्रशंसा सुनकर सामान्य तौर पर खुशी होता है। वह एक बार कहता है कि गांव और शहर की औरतों की तुलना करते हुए कहता है बदलू कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। लेखक अक्सर चाहता है लेखक से और बदलू का संबंध बड़ा ही आत्मिक रहता है, दोस्ताना रहता है। हालांकि दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, लेकिन उम्र और संबंध दो अलग अलग वस्तुएं हैं। जब लेखक के पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है, शायद उसके पिता किसी सरकारी नौकरी में थे, तो ट्रांसफ़र हो जाने के कारण वो फिर बदलू से एक लंबे अरसे के बाद मिलता है, सामान्य तौर पर गाँव जा नहीं पाता। उसे इन चूड़ियों के बंद होने का भी बड़ा दुख होता है लेखक को, क्योंकि उन चूड़ियों से उसकी बड़ी यादें जुड़ी, मतलब इन लाख की चूड़ियों से या इन लाख से उसकी बड़ी यादें जुड़ी हुई होती हैं। इस पाठ के माध्यम से बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन, उसकी विनम्रता को दर्शाया गया है। लेखक ने आधुनिक युग में, मशीनी युग में आए परिवर्तन को भी लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार से ये आधुनिक युग में मशीनें जो हैं, औद्योगिकरण जो है, वो किस प्रकार से व्यक्ति के लघु उद्योग पर प्रकाश डालता है, छोटे उद्योगों पर भी हानि करता है। और इस हानि का कारण ये है कि हमारी जो ग्रामीण उद्योग था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वो समाप्त हो गई। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में तो हानि होती है, लेकिन बदलू के व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वह कांच की चूड़ियों के समान, बदलू का व्यक्तित्व जो है कांच की चूड़ियों के समान नाजुक नहीं है, जो सरलता से, जो आसानी से टूट जाए। इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से संदेश मिलता है कि व्यक्ति को सदैव एक सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, और सिद्धांत ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, and human being personality can be developed by their principle. If you don't have any principle in your life, you can't set any pattern. तो ये बदलू के स्वभाव है, उसका सीधापन है और उसके सिद्धांत है कि वो उसका व्यवसाय समाप्त होने के बावजूद अपने व्यक्तित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता है। वह अपनी व्यवसाय को बुरा नहीं कहता, वह व्यवसाय से भागता नहीं, वह कोई नया काम शुरू कर लेता है, नया काम ढूंढ रहा है। वो एक जिजीविषा भरा व्यक्ति है, वो हार मानने वाला व्यक्ति नहीं। इसी तरह सभी को कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए और सदैव अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए।